बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम qari मोहम्मद सफदर azmi और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अल हिकमत PK। तो आप हज़रात के लिए आज जो नुस्खा लाया हूँ नहायत मुख्तसर तो है किसके लिए? कब्ज़ के लिए। कब्ज़ के लिए मैंने पहले भी 3-4 वीडियोस बनाई हैं, बेहतरीन नुस्खे हैं। ये इसलिए कि ये बतौर कहवा है, इसका कहवा भी बना सकते हैं और वैसे भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल आसान और इंशाअल्लाह बेहतरीन फ़वाइद का अमल ये नुस्खा है, आप हज़रात के सामने पेश है। आप स्क्रीन पे आ रहा है, वहाँ से नोट कर लें। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लें जी। अमलतास, ये एक फलियाँ सी होती हैं, लकड़ी, गोल गोल लकड़ी होती है। हर पंसार स्टोर पे ये बोरियां भरी होती हैं। अमलतास की वो लेना है, उसको तोड़ के उसमें गुद्दा होता है, गोल गोल टिक्कियाँ सी होती हैं, उनके ऊपर काला काला जो है ना गुद्दा लगा होता है। 6 माशे ये लेना है, 5 ग्राम कर लें। सौंफ लेनी है 5 ग्राम। सना मक्की 5 ग्राम ये ले लें। और गुल सुरख, गुलाब के फूल, ये भी 5 ग्राम। ये एक खुराक है। 2 कप पानी डाल के पकाएं। 1 कप रहने पर ये आप इसको भून लें, छान लें और सुबह शाम इसको पिएं। इंशाअल्लाह मैदा और आंतों की खुश्की को दूर करके कब्ज़ को ख़त्म करता है। कब्ज़ के लिए ख़ुसूसियत से मुफीद है। आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। कब्ज़ के जितने मरीज़ हैं, बवासीर वाले मरीज़ जो हैं, जिनको बवासीर की कब्ज़ है, कब्ज़ की वजह से बवासीर है, वो भी इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन फ़ायदा होगा और पहली खुराक से फ़ायदा होगा। अच्छा, अब कुछ जगह अगर नहीं मिलता, अमलतास नहीं मिलता, तो बाकी चीज़ें जो है सौंफ, सना मक्की और गुलाब के फूल, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल कर लें, इनका कहवा बना के पी लें। अगर कहवा नहीं बना सकता तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको बारीक करके रख लें और तकरीबन ये ज़्यादा ज़रा लेके तो इनको बारीक करके रख लें और आधा चम्मच जो है सुबह दोपहर शाम आप पानी के साथ ले सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कहवा बन जाए जैसे बताया है तो वो भी बेहतरीन फ़वाइद आपको मिलेंगे। इंशाअल्लाह ये कब्ज़ दूर होगी। कब्ज़ आपको पता है उम्मुल अमराज़ है, हुक्मा कहते हैं कि बीमारियों की अम्मा है। तो उसके लिए बहुत आसान सा नुस्खा आप हज़रात के सामने पेश कर दिया है। आप ये बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएगा। अब आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ।